चार ऐसी गलतियां जो तकरीबन अक्सर बकरियां रखने वाले हजरात करते हैं, जिसकी वजह से वो नुकसान भी उठाते हैं और अपने प्रॉफिट मार्जिन, अपने जो मुनाफा की शरह है उसको कम करते हैं। चौथी वजह जो है वो ये है रिकॉर्ड कीपिंग। अब सुनने में दिखने में ये बड़ा आसान सा लफ्ज़ है, और अगर हम बात करें बकरियां रखने वालों से या जानवर रखने वालों से कि आप लिखा करें रिकॉर्ड को, रिकॉर्ड किस चीज़ का रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कौन सा जानवर बीमार हुआ था और उसमें कौन सी अलामात आई थी, वो बीमारी क्या थी, उसका इलाज क्या हुआ था, किस इंजेक्शन से, कौन से ट्रीटमेंट से उसको फ़र्क पड़ा था, उसके बाद कौन सा जानवर कब क्रॉस हुआ है, एक बकरे ने इस मंथ में कितनी बकरियों को क्रॉस किया है, इस साल में टोटल उसने कितनी बकरियों को क्रॉस किया है, कौन सी ऐसी बकरी है जो हमेशा 3 बच्चे, मुसलसल 3 बच्चे दे रही है, कौन सी ऐसी बकरी है जो हमेशा एक ही बच्चा देती है। तो इस तरह रिकॉर्ड जब हम कहते हैं तो जो जानवर रखने वाले लोग हैं वो कहते हैं जी हमें सारी बातें याद हैं। तो एक हद तक तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का रिकॉर्ड जो है वो याद रखना आसान होता है और याद रह भी जाता है, इसमें कोई शक नहीं। जो लोग जानवर रखने वाले होते हैं उनका हाफजा बहुत तेज़ होता है, लेकिन सालों साल का रिकॉर्ड रखना किसी भी शख्स के लिए पॉसिबल नहीं है। ज़हन के अंदर हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना, तो होता क्या है, इससे हम ब्रीड इंप्रूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मैं सिंपल अगर इस चीज़ की बात करूं कि एक बकरी जो है वो हमेशा 3 बच्चे देती है, तो हमें चाहिए कि उस ब्रीड को संभालें, उसकी जो अगली आने वाली नस्ल है, उसकी जो बच्चियां हैं उनको संभालें। अगर एक ब्रीडर है, बकरा है, वो जिस बकरी को भी क्रॉस करता है उसके बच्चे 2 या 3 आते हैं, तो हमें उस बकरे को भी संभालना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को हम संभालेंगे। एक ऐसी बकरी है जो हमेशा एक ही बच्चा देती है, ठीक है, उसको हम कोशिश करेंगे कि दगड़ मगड़ निकाल के उसे मंडी की नजर करें, उसे बेचें, अपने फार्म में से निकालें, क्योंकि वो हमेशा एक ही बच्चा दे रही है। कुछ ऐसी बकरी हैं जो बच्चा देने के बाद जल्दी हीट पे नहीं आती, बच्चा देने के बाद हीट पे आ जाती है, पहली बार क्रॉस करवाएं बनती नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं होती, अगली बार क्रॉस कराएं मतलब वो 2-3 बार ले जाती है प्रेग्नेंट होने में, तो हमें चाहिए कि उस बकरी को हम निकालें। तो जब हम ये रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड कीपिंग रखेंगे, चीज़ों को लिखेंगे, इस सारी चीज़ों को, तब हमारे लिए ये चीज़ें सारी आसान होंगी, ब्रीड भी इंप्रूव होगी, बीमार जानवर भी हम आहिस्ता आहिस्ता निकालते जाएंगे। ऐसे जानवर जो हमें कम प्रॉफिट दे रहे हैं, जो बच्चे कम देते हैं, जो प्रेग्नेंट लेट होते हैं, उनको भी हम आहिस्ता आहिस्ता निकाल देंगे। तो ये सारा काम हम रिकॉर्ड कीपिंग से कर सकते हैं। दूसरी जो गलती है वो आमतौर पे होती है न्यूट्रिशन के हवाले से, खुराक के हवाले से। खुराक को समझा नहीं जाता कि जानवर की ज़रूरत क्या है। ज़रूरत के मुताबिक और मुतवाज़न खुराक, बैलेंस खुराक जानवर की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छी सेहतमंद माँ ही हमेशा सेहतमंद बच्चे को जन्म देगी। एक अच्छी सेहतमंद माँ ही ज़्यादा दूध पैदा करेगी और बच्चे की ग्रोथ जल्दी होगी। तो इस तरह की चीज़ें सारी, इनका डायरेक्ट ताल्लुक है न्यूट्रिशन के साथ। अगर एक बकरा है या बकरी है जिसकी सेहत ठीक है, जिसकी खुराक ठीक है, उसकी सेहत ठीक है, उसको बीमारियां कम जकड़ेंगी। अगर बीमारी आती भी है तो वो उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त रखती होगी, उस बीमारी के खिलाफ लड़ने की जान रखती होगी। अगर एक बकरी पहले से ही कमज़ोर है, भूखी है, खुराक की उसको कमी है, तो वो बीमारी का क्या खाक मुकाबला करेगी। तो बीमारी, अच्छा, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका मैं जिक्र कर देता हूं, जिनका डायरेक्ट ताल्लुक सिर्फ खुराक के साथ है। फॉर एग्जांपल, बकरी प्रेग्नेंट होती है, 5वें महीने में चल रही है, बैठ जाती है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। वो किसी किस्म का टॉक्सिन या जहर नहीं है, वो सिर्फ खुराक की कमी की वजह से वो जानवर बैठ जाता है। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे इसी दौरान बीमारी आती है, बच्चा देने से पहले या बच्चा देने के बाद जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील करता है, कीटोसिस, मिल्क फीवर, सोतक का बुखार जिसे कहा जाता है। बड़े जानवर हों या चाहे बकरियां हों, बच्चा देने से पहले या बच्चा देने के बाद ये बीमारी अक्सर आती है। तो ये सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका ताल्लुक किसी जरासीम के साथ, किसी बैक्टीरिया के साथ या किसी वायरस के साथ नहीं है, बल्कि डायरेक्ट ताल्लुक इनका सिर्फ खुराक के साथ है। खुराक की कमी की वजह से बीमारियां आती हैं। अच्छा, अब अगर बकरी की खुराक अच्छी नहीं है, लोग ये कहते हैं कि ये भी मफरूज़ा कुछ लोग छोड़ते हैं जी कि बकरी हीट पे आई है, एक बकरे से क्रॉस करवाएं, फौरन 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर दूसरे बकरे से करवा दें, तो इससे क्या होगा कि बच्चों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। भाई, ये सब फजूल बातें हैं, ऐसा साइंस के साथ, साइंस को मजाक नहीं है, इस तरह का कोई मामला नहीं है। अगर एक जो हमने बकरे को क्रॉस करवाया, उसके सीमन के अंदर वो जो उसने अपना मवाद बकरी के अंदर रखा है, वो 3 सीसी है, 4 सीसी है, 5 सीसी है, जितना भी है, उसके अंदर मिलियंस की तादाद में स्पर्म्स हैं। उनमें से सिर्फ एक स्पर्म जाएगा जो बकरी ने जो अंडा दिया है उसके साथ मिलेगा और बच्चा बनेगा।
अगर इस तरह का मामला होता कि स्पर्म बढ़ाने से, 2 बकरों के क्रॉस करवाने से बच्चों की तादाद में इजाफा होता, तो भाई पहले ही मिलियन स्पर्म मौजूद हैं, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? दोबारा और आएंगे मिलियन स्पर्म, तब ये चीज बढ़ेगी? ऐसा कुछ भी नहीं है, साइंस मजाक नहीं है। जो बकरी ने अंडा अगर एक दिया है तो वो जाके अंडा एक मेल के स्पर्म के साथ मिलेगा तो एक बच्चा। अगर बकरी ने 2 अंडे दिए हैं तो 2 स्पर्म के साथ मिलेंगे 2 बच्चे। अगर बकरी ने 3 अंडे, ये बकरी पे डिपेंड करता है कि वो कितने अंडे खारिज करती है। तो उस बकरी के अंडे खारिज करने की कैपेसिटी को हम किस चीज से बढ़ा सकते हैं? वो है उसकी अच्छी खुराक से, अच्छी उसकी मैनेजमेंट से। उसकी डायरेक्ट ताल्लुक उसका खुराक के साथ है। ब्रीड का ताल्लुक भी जरूर है कि कुछ ब्रीड्स जो हैं वो ज्यादा अंडे खारिज करने वाली हैं, लेकिन इसको कम या ज्यादा हम खुराक के जरिए कर सकते हैं। खुराक अच्छी होगी तो माड़ी बकरी भी ज्यादा अंडे खारिज करेगी, खुराक माड़ी होगी तो अच्छी बकरी भी कम अंडे खारिज करेगी। तो इन सारी चीजों का ताल्लुक डायरेक्ट न्यूट्रिशन के साथ है। तो ये दूसरी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होता कि खुराक कौन सी देनी है। कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ गंदम जो है, गंदम के दाने ही बकरियों की खुराक हैं, वो बहुत ज्यादा खर्चा करने वाले हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि वंडा ही बकरी को खुराक है, चूंकि वंडा एक बैलेंस्ड खुराक है तो यही बकरी को देनी चाहिए। कुछ लोग मुतवाजन काम करते हैं, मुतदिल तरीके से चलते हैं, सब्ज चारा भी देते हैं, खुश्क चारा यानी कि हे भी देते हैं, वंडा भी साथ साथ देते हैं, अनाज भी साथ साथ देते हैं। तो ये वो निज़ाम जो है मुतदिल तरीके वाला, ये लोग ज़्यादा कामयाब रहते हैं। क्योंकि बकरी फार्मिंग मेन तो हमारा मकसद ये है ना कि पैसा कमाना है। अगर हम खुराक पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की खुराक खिलाते जाते हैं, लेकिन एक जानवर पे बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, मार्केट में उस जानवर का उतना फिर रेट लगता ही नहीं जितना हम जानवर पे खर्चा कर चुके हैं। तो इस चीज का भी हमने साथ साथ देखना होता है कि कहीं खर्चा ज्यादा तो नहीं होगा जानवर की डिमांड से, ये भी हमने साथ देखनी है। अच्छा, तीसरी जो चीज है वो गोट फार्मर्स को जाननी चाहिए कि जब एक जानवर बीमार होगा तब हमने क्या करना है। क्योंकि बकरियां जो हैं ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव जानवर हैं, बर्दाश्त करती हैं। जब बीमारी आती है तो फिर इसका इलाज करना बहुत जल्दी, ये ट्रीटेबल नहीं होती, इलाज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हमें वो सारे प्रिवेंटिव मेजर्स, वो सारी एहतियाती तदाबीर फॉलो जरूर करनी है जो हमें आखिरकार बकरी को बीमार होने से ही बचाएं, बजाय इसके कि बकरी को हम बीमार होने दें उसके बाद इसका इलाज करें। हमें यह चाहिए कि हम बकरी को बीमार होने ना दें, वो सारी एहतियाती तदाबीर करें। उनमें एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं? जो बकरियों के वैक्सीनेशन शेड्यूल्स हैं हम उनको फॉलो करें डेली की बुनियाद पे, रोजाना की बुनियाद पे, या हम खुद देखें बकरियों को, पहली अलामत बीमारी की पकड़ें, फौरन उसका इलाज करें। ऐसा कब पॉसिबल है कि पहली अलामत पकड़ें? जब हम खुद बकरियों के अंदर मौजूद होंगे। जब हम बकरियां, अगर फॉर एग्जांपल बकरियां दोहते हैं, उनका दूध, जो ज्यादा दूध देने वाली बकरियां हैं, तो हमें अच्छे तरीके से दोहते हुए ये ख्याल करना चाहिए कि क्या हवाना ज्यादा सख्त तो नहीं है, क्या हवाने में सोजिश ज्यादा तो नहीं लग रही, क्या दूध में फुटकियां तो नहीं आ रही, क्या साथ खून का हल्का पिंक सा खून तो नहीं आया दूध के साथ। तो बकरी कब हीट पे आई है वो हमने देखनी है ताकि हम क्रॉस करवा सकें। अगर एक बकरी ने बच्चा दिया है तो वो क्या ज्यादा दिन तक मैला वगैरह तो नहीं फेंक रही, क्या उसके अंदर उससे ज्यादा बहुत ज्यादा गंदी स्मेल तो नहीं आ रही जो कि बच्चादानी के अंदर इन्फेक्शन की अलामत है। क्या कौन सी बकरी है जो आज जरा डल सी लग रही है? जब हमने चारा डाला तो कौन सा जानवर तेज भाग के आया और कौन सा जानवर बहुत स्लो ढीला ढाला आया और उसने कम भी खाया। तो ये वो सारी अलामात हैं। जब हम बकरियों के अंदर खुद रहेंगे या कोई ऐसा बंदा हमारा होगा जो इन सारी अलामात को नोट करेगा, बजाय कि अपने ख्यालात में रहेगा और काम चोरी के साथ बस घास डाल दिया, हल्की फुल्की सफाई कर दी। तो इस तरह के जो मामलात हैं ये हमें खुद देखने होंगे। अगर हम पहली क्लिक पे, फर्स्ट साइन पे, पहली अलामत पे बीमारी को जांच लेंगे तब उसका इलाज भी आसान होगा। लेकिन अगर बीमारी एक्सटेंड कर गई, ज्यादा देर तक चल गई, फिर उसका इलाज करना भी मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जो अब आखिरी चौथी गलती है, सबसे मेजर गलती, बकरियों के अंदर एक इशू है पैरासाइट्स का, पेट के कीड़ों का, खून के कीड़ों का। तो ये बहुत ज्यादा इशू है। आपने इस चीज का ध्यान जरूर रखना है। गाहे बगाए अपनी बकरियों के जो गोबर का, मेंगनों का टेस्ट होता है लेबॉर्ट्री से, वो करवाते रहें। खून के कीड़ों का टेस्ट करवाते रहें। अच्छी डिवर्मिंग का कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सी दवाई आपने पहले यूज की थी, इसकी डोज कितनी बदनी है, इस डिवर्मिंग के हवाले से मुकम्मल डिटेल वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी, फेसबुक पेज पे भी, टिकटॉक पे भी डाली हुई है। वो सारी चीजें आप डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन के हवाले से देख सकते हैं। लंबा टॉपिक है, यहाँ पे कवर नहीं कर सकता। तो पेट के कीड़ों का और खून के कीड़ों का बहुत ज्यादा मसला है, इसका आपने लाजमी ख्याल रखना है।
पेट के कीड़े और चाहे खून के कीड़े ग्रोथ को बहुत ज़्यादा रोक देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हों। किसी भाई का जानवर के बारे से कोई सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।